जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, हम सभी जानते हैं महाराज, हम सभी की कितनी भी गलतियां क्यों ना हो, लेकिन महाराज हमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ते। हम कितने भी कीचड़ में गिर जाएं, कितनी भी गलतियां कर लें, कितने ही पाप क्यों ना कर लें, लेकिन महाराज वो महाराज हैं जो हमें फिर भी अपनाते हैं, हमारी गलतियों के साथ हमें अपनाते हैं और बेइंतहा प्यार करते हैं। लेकिन हम इतने अनजान, इतने नादान और इतने नासमझ हैं कि हम फिर भी हमारे काम ना बनने पर महाराज को ही कसूरवार ठहराते हैं। उन्हें ही कोसते हैं कि क्यों हमारी सुनते नहीं, उनसे ही लड़ते हैं। आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग गुरु महाराज की पुरानी संगत सोनिया आंटी का सत्संग है। इस सत्संग को पूरा और अंत तक जरूर सुने। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी और सब संगत को प्यार भरा नमस्कार। ये जो सत्संग होता है वो सिर्फ यही नहीं होता। इट्स नॉट ओनली अबाउट शेयरिंग द बाउंटीफुल ब्लेसिंग्स, बट ऑल्सो अबाउट द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग। आप क्या बनते जा रहे हो? क्या हम वो थे जो अब हम बन गए हैं? ये भी अपने आप में एक सत्संग है, एक बनना, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एंड एक्सेप्टिंग द रियलिटीज ऑफ लाइफ। जिंदगी की सच्चाइयों को अपनाना। और उसके लिए क्या चाहिए होता है? द हार्ट शुड बी रिसेप्टिव, क्योंकि जो दिल से सुना जाता है या दिल से बोला भी जाता है वो ही सीधा अंदर जाता है, सीधा रूह तक पहुंचता है, सीधा अंदर तक जाता है। इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड, असिमिलेटेड। तभी तो गुरुजी ने बोला, दैट इज वाई गुरुजी स्ट्रेस्ड। क्या बोला गुरुजी ने? कि दिमाग अकल जुतियां दे नाल बाहर बाहर ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਓ, बाहर रख के आओ, अंदर कोई काम नहीं। क्योंकि माइंड इज नॉइजी। ऐसा ही है माइंड, इट वॉन्डर्स, भटकता है। क्या मांगता है? लॉजिकल, देखता क्या? लॉजिकल परसेप्शंस, रीजनिंग मांगता है। पर अभी क्या जरूरत है हमें? वी नीड, what we need is to mind our spirit, actually, apart from minding our own business. we we need, what we need is to mind our spirit, as it helps to evolve our minds as well. अगर हम स्पिरिट की तरफ ध्यान देंगे, स्पिरिचुअल लेवल की तरफ ध्यान देंगे ना, तो धीरे 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 हमारा माइंड भी इवॉल्व होता जाएगा। और जो स्पिरिचुअल माइंड की डेवलपमेंट है वो कभी भी ओवरनाइट नहीं होती है। उसको धीरे 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 काबू में लिया जाता है, गुरुजी करवाते हैं अपनी मेहर से। और उसी माइंड को ट्रेन करने के लिए गुरुजी ने दिया हमें सबसे बड़ी सौगात। क्या दिया? गुरबानी का रस। क्योंकि गुरबानी आपको सीधा सीधा परमात्मा के साथ जोड़ती है। और गुरबानी में परमात्मा के बारे में तो सब बताया ही है, उसके अलावा हमें के बारे में, ईगो, मन, काम, क्रोध, मोह, माया, सबके बारे में बताया गया है। पर एटर्नल पीस हमें मिलता कहाँ है? परमात्मा के प्यार में। तभी तो गुरबानी सुनते वक्त धीरे धीरे आंखें भी बंद होने लगती हैं। फिर वो समय भी आता है, वो रस भी अंदर जाने लगता है। क्योंकि वो क्या है? क्यों रस जाता है और आत्मा क्यों प्रसन्न होती? क्योंकि वो आत्मा की खुराक बन जाती है। फिर आप रह नहीं सकते भगवान की उस डिवाइन महिमा को सुनने के लिए। रह नहीं सकता इंसान फिर। God's love is such that it propels you to think about the real meaning of love. गुरु जी हमें प्यार क्यों करते हैं? ये सोचने वाली बात है। Because he loves us. We all know God loves us simply because he loves us. He just loves us no matter what. और हम परमात्मा को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि परमात्मा ने हमें प्यार किया। अगर परमात्मा हमें प्यार ना करते तो वो प्यार हमारे अंदर से भी नहीं जागता। Because there is no force more powerful than love.
And God's love is not conditional. ये इंसानों का प्यार होता है कंडीशनल। जब लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, सिर्फ क्या तभी गुरुजी हमें प्यार करते हैं? No, he loves us in all the circumstances. But when when you start feeling his love from deep inside, then it transforms you also. उन्होंने तो हमें तब भी प्यार किया था जब हम कुछ ना कुछ पाप करते रहे होंगे, या पता नहीं कौन से गंदे कार्य करते रहे होंगे। He loved us then also, when we were sinners. That's his love, profound love. And that's the greatness of his love. ईश्वर ही ऐसा प्यार कर सकते हैं, ऐसा असीम प्यार। और अगर आप दिल से प्रार्थना करेंगे ना, उस प्यार को महसूस करने की, कि परमात्मा उस प्यार को महसूस करने की ताकत दे, बख्श दे, और उसके साथ सब्र भी दे, and surely it will come. और वो प्रिपेयर भी करेंगे आपको फिर उसे लेने के लिए। पर ये सोचने वाली बात है। It is worth reflecting. Do we love him because we really love him? Do we love him for the sake of love? For the goodness of love? ये सोचने वाली बात है, और हर इंसान के पास इसका अपने अंदर जवाब है। क्या वाकई मेरा उस तरह का प्यार है गुरुजी के साथ? तभी तो गुरुजी ने कहा ना, सानू मिलन कौन आंदा, सारे अपने काम कराना दे। What does it mean? वो भी उस इंतजार में, he also waits on that soul, जो किसी मांग के लिए नहीं आता। क्या मांग पूरी करने से ही प्यार होता है? ये तो फिर कंडीशन हो गई ना। उन्होंने मांगे भी पूरी की, धीरे 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 सब कुछ देना शुरू किया, दिखाना शुरू किया। ये इस कलयुग की महिमा है। बड़ी जल्दी पढ़वाया ना गुरुजी ने महाशिवपुराण में, कैसे तपवाया था शरीरों को। कितने कितने महान हुए जो कैसे कैसे युगों युगों तक तपस्या करते रहे, फिर जाके उनकी मांग पूरी हुई। अभी समय ऐसा आ गया कि गुरुजी को बहुत जल्दी 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 देना पड़ा। वो समय की मांग है ये। क्या पता कल को ऐसा समय आए कि इंसान नाम भी ना ले सके। तो सीखने वाली बात है, डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम ग्रांटेड, एनीथिंग इन योर लाइफ, स्पेशली गुरुजी, नेवर एवर टेक हिम फ्रॉम ग्रांटेड। वो भी उस इंतजार में रहते हैं उस आत्मा के, जो सिर्फ प्यार के लिए आए। कुछ मांगा मिला नहीं, कुछ मन के अनुसार हुआ नहीं, तो फिर क्या ये प्यार है? फिर उसमें कंप्लेन भी नहीं। To my understanding, I feel, and you don't even complain. Why? Why, Guruji, I didn't get what I've been asking for, despite of all the prayers, everything I've been doing sincerely. Love without demand is the real love. नीम करोली बाबा जी, साक्षात हनुमान जी, उन्होंने भी यही कहा, love is the strongest medicine, it is more powerful than electricity. तभी उन्होंने ये भी कहा, women are more open to love God, क्योंकि वो दिल से प्यार करती हैं, दिल से। यहां तक कह दिया नीम करोली बाबा जी ने, a pure woman is better than 100 of yogis. Everything is impermanent except the love of God. एक प्यार है जो वैसा ही है परमात्मा का। आनंदमयी माँ जी हुई हैं, उन्होंने भी यही कहा, परमात्मा का एक नाम प्यार ही है, और जहां प्यार है वहां सब्र भी होता है, बेइंतहा सब्र। फिर वो आत्मा यही कहती है, ओके फाइन गुरुजी, wherever you have placed me, under whatever circumstances, is all for my betterment, because who has created the universe ना, he himself knows क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, because he himself is present in all the circumstances and conditions, because every moment belongs to God. और जब इंसान भगवान के प्यार से भर जाता है, फिर माइंड डजंट वंडर छोटी छोटी चीजों के लिए या मटेरियल एंजॉयमेंट्स के लिए, क्योंकि ये प्यार ही तो था जो गुरु जी को स्वयं स्वयं आना पड़ा धरती पर, प्यार के लिए, लव फॉर हिज चिल्ड्रन।
उस प्यार के कारण ही गुरुजी ने सबके पाप, सबकी सफरिंग अपने ऊपर ली, जिसको हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि नो 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 वो तो रब है, वो तो कुछ भी कर सकते, और रब है तो उन्होंने लेना ही पेगा, मेरे सारे दुख लेने ही पैणगे, मेरा काम नहीं हो रहा उन्होंने ही करना है। ये प्यार थोड़ी है, ये सोचने वाली बात है। वैसे बहुत ध्यान से, जो गुरु जी का प्यार है ना, जो दिल से प्यार करता है आत्मा से, वो ही महसूस कर सकता है, क्योंकि इस प्यार का कोई नाम है ही नहीं। हिज लव इज द रियल लव। क्या नाम क्या दोगे, दे ही नहीं सकते, कुछ भी नाम नहीं दे सकते। इट कैन ओनली बी फेल्ट। ये तो एहसास है, आत्मा की प्यास है, आत्मा की प्यास है, युगों युगों की आत्मा की प्यास है, जो फाइनली फाइनली उस शरण पर जा पहुंची। कितने जन्म लिए होंगे। गुरुजी ने कहा ना, सोल रिफाइन हुंदी है ताही मेरे को लांदी है। इसमें भीड़ों की बात नहीं हो रही है। जो सच में उस तरह से आत्मा जब दर पर पहुंच जाती है कितने जन्मों के बाद, फिर अपने आप ही झुक जाती है, आंखें भर आती हैं। यही तो प्यार है, जिसमें खुद को ही ना पता हो कि आंसू आ क्यों रहे हैं। अदरवाइज इन वर्ल्डली अफेयर्स, वी नो द व्हाई वी आर क्राइंग एंड व्हाई वी आर क्रिपिंग एंड कंप्लेनिंग, किस वजह से रो रहे हैं, कोई चीज नहीं मिलती। पर ये ऐसा प्यार है, और उसका रीजन जानना भी नहीं है, बिकॉज लव नोज नो रीजंस। It just loves in all the seasons, despite everything, whatever is happening around you. But you know what is happening right inside you. प्यार, भोलापन, प्योरिटी, यही पसंद है गुरु जी को। बुल्ले शाह जी ने की क्या? अकला वाले तुर गए इथों खाली पलियां नाल। क्या कहते बुल्ले शाह जी? अकला वाले तुर गए इथों खाली पलियां नाल, मैं रब घुमदा वेखिया चल बलल्लियां नाल। झल्ले लोग हुंदे आ ना, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਬਲੱਲੇ ਲੋਕ। ਰੱਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਝੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚੁਸਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। those who are not shrewd, ਭੋਲਾਪਨ। ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਪਲਿਆਂ ਨਾਲ, मैं रब घुमदा वेख्या चल बलल्लियां नाल। वो दिल से प्यार करते हैं, चलाकियां नहीं आती उनको। और ईश्वर को यही पसंद है, गुरु जी को यही पसंद है, प्यार। प्योर हार्ट yearns for him, cries for him। गुरु जी ने की कहना, अंदर दा भांडा मांजता है, पर हमने सोच लिया ये काम है उनका, मांजते रहेंगे, हम जो मर्जी करते रहे। उनका तो काम है भाई, रब है, रब हुंदा ही इस करके है। वो इस करके मांजा कि वांटेड टू रियली प्योरीफाई अस। पर फिर इंसान क्या करता है, दुनियावी मैल लेके आ जाता है, मटेरियलिस्टिक चीजों की मैल लेके आ जाता है, चुगलियों की मैल लेके आ जाता है, बुरे कर्मों की मैल लेके आ जाता है, बुरे विचारों की भी मैल लेके आ जाता है, अहंकार की मैल लेके आ जाता है, काम क्रोध क्या जाने, हर चीजों की मैल। ये तो गुरु जी को भी पता, इंसान है, दुनिया है, मैल चढ़ेगी, इसी करके वो सफाई करते रहे। पर हमने सोचा शायद उनका काम ही ये हो गया है। इसी करके बहुत जरूरी होता है जिंदगी में थोड़ा सा थम जाना। इट्स वेरी 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 वाइटल टू स्पेंड टाइम अलोन इन साइलेंस, क्योंकि साइलेंस ही एक ऐसा पोर्टल है जिसके थ्रू हायर अंडरस्टैंडिंग, विजडम, परमात्मा सोजी देता है। आपकी हायर सेल्फ आपसे बात करती है। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए अकेलापन बहुत जरूरी है, साइलेंस। क्योंकि एक ऐसी कंडीशन है, साइलेंस एक ऐसी अवस्था है जिसको शब्दों की जरूरत ही नहीं है। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साइलेंस की, सॉलिट्यूड की, स्टिलनेस की। क्या हम स्टिल हुए कि भागते जा रहे हैं इधर उधर 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 उधर, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, यहां भी चले जाए वहां भी चले जाए। अरे थोड़ा रुक जाओ, थम जाओ, अकेले बैठना सीखो। क्योंकि जब आप अकेले बैठते हैं ना, यू रिटर्न टू द सेंटर ऑफ योर बीइंग। अरे मौका तो दो, मौका तो दो आत्मा को भी। हैव यू कम हियर टू डिस्कवर समथिंग? नो, नॉट एट ऑल। हम दुनिया में आए क्यों हैं? वी हैव कम हियर टू रिकवर। डिस्कवर क्या करना है? कोई नई चीज थोड़ी। क्योंकि आत्मा का तो एसेंस ही वो है, प्योरिटी है, शांति है, साइलेंस है, प्यार है। वो रिकवर करने आए हैं। वो गुरुजी ने मौका भी दिया, बिठा के गुरबानी सुना के।
भाषण थोड़ी देने आए थे, वो प्रीच करने आए थे, दिखाने आए थे, महसूस करवाने आए थे। भाषण तो बहुत सालों से इंसान सुनता आ रहा है, कितने कितने वो मिलते हैं सदगुरु, प्रीच भी करते आ रहे हैं। क्या सीखा इंसान ने? नहीं सीखा। गुरुजी ने प्रैक्टिकली वो चीज महसूस कराई, आत्मा को महसूस। जब खुद की आवाज, आत्मा की वो चीज सुनने के लिए अकेले बैठना बहुत जरूरी है। और हम सब सब कोई भी जीव जंतु है, कोई भी है, स्पिरिचुअल जर्नी पे ही है सारे, वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट। जो रब को भुलाए हुए हैं, वो सब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ही हैं। पर वही चीज है ना, इंसान जब ऊपर जाएगा तो कहेगा अरे वाह, सारा मैंने समय वेस्ट कर दिया अपने अहंकार में, अपनी उन चीजों को, जरूरतों को पूरा करने में। तो कब? फिर नया जन्म, फिर नया जन्म, फिर कितने के जन्म लेते रहोगे? फिर वही चीजें। जब परमात्मा खुद कह गए ए संसार कीचड़ है, कीचड़ों कड्डन आया है, तो ध्यान से वैसे सोचने वाली बात है। वाकई गुरु जी, संसार कीचड़ ही तो है, धंसते जाते हैं हर चीजों में। अगर आपकी पहुंच ना हो, एक आम इंसान को काम भी करवाना हो, कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कीचड़ है, गंदगी है। तो इस गंदगी से निकालने के लिए वो आए कि निकल जाओ, थोड़ा थम जाओ, रुक जाओ। और हमने सोचा रब आ गया, बस मंगी जाओ, मंगी जाओ, मंगी जाओ। क्योंकि भगवान का तो काम ही ये होता है देना, और हमारा काम होता है मांगना। कि उनको खुद कहना पड़ गया चंगी चीज नहीं मंगी। अब हम इसी पे डिस्कशंस करते हैं, चंगी चीज क्या है, सबको पता ही है। परमात्मा से परमात्मा को मांग लेना, चरणों की प्रीति मांग लेना। चंगी चीज वैसे सफरिंग और पेन भी होती है, वो नहीं कोई मांगता, क्योंकि पता ना भुगतना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो सब हम सब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है, कोई उस लेवल पे है, कोई उस लेवल पे है, कोई इस लेवल पे है। पर वो मैटर ही नहीं करता। चीज जो जानने वाली है, क्या हम रोज कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं? और जब जिंदगी में खालीपन आ जाए ना, यू फील देयर इज वॉइड, देयर इज एम्प्टीनेस, फिर वो समय होता है स्पिरिचुअल शिफ्ट का। सोचता ना इंसान खालीपन है, वो परमात्मा आपको रियलाइजेशन दे रहा है। तब तक कब तक सब चीजों के पीछे भाग के और सब कुछ की नहीं, life is never the same. You cannot be happy every time. You can't get things, I mean, according to your wishes. कोई एक ऐसा समय आता है जब आपको खालीपन लगता है, वॉइड लगता है, फिर वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। अब गुरु जी ने क्या कहा? आई एम डिवाइन लाइट, आई एम लाइट। एक दिव्य प्रकाश धरती पर आए। गुरु जी ने क्या बोला? लाइट विचों आए, मैं लाइट है। अगर गुरु जी लाइट है, इतनी शक्तिशाली लाइट है, तो हम क्या हुए फिर? उस लाइट की छोटी 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 किरणें, स्पार्क्स। दैट इज व्हाई वी फील ड्रॉन टुवर्ड्स हिम। क्यों क्यों झुकाव आता है गुरु जी की तरफ? बिकॉज इज फादर ऑफ द यूनिवर्स, उन्हीं में से निकले हैं। और उन्हीं का प्यार है जो आपको सबसे ज्यादा शांति देगा, गर्माहट देगा, वार्मथ देगा, कंफर्ट देगा, बट ऑल्सो पेन। कौन सी पेन? पैंग्स ऑफ सेपरेशन, पैंग्स ऑफ सेपरेशन, जुदाई का दर्द। तभी तो कहते हैं, क्या कहते हैं हम गुरु जी? अपने से मिला लो। कई सुनते ना संगत, कोई भी मन में आता है गुरु जी हम ले जाओ तुसी पास। बहुत रीजन होते हैं, इंसान क्यों कहता ले जाओ? कहता बस देख ली दुनिया, सब देख ली, सब नकली है, सब प्यार धोखे बाजियां, सब कोई कोई होता है जो जिसको कोई सच्चा प्यार, अगर सच्चा प्यार मिल जाता है वो रब भी है। चाहे वो किसी का भी आपको प्यार मिले, क्योंकि गॉड इज लव, किसी भी रूप में आपको प्यार मिले तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। Don't take for granted if somebody loves you, maybe in human form, you know, या किसी भी, maybe in the form of animal. Don't take love for granted. तभी तो कहा जाता है डॉग लाइक डिवोशन। राती जागण करण इबादत, राती जागण कुत्ते तेतों उते। अरे पौंकण बंद मूल ना हुंदे, जा रूड़ी ते सुते तेतों उते। अपने खसम दा दर ना छड़ दे, पावे वजन जुते तेतों उते। बुल्ले शाह कोई रख ब्याज ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। डॉग लाइक डिवोशन, उसको कुछ नहीं चाहिए। मास्टर्स लव इज ऑल दैट मैटर्स टू डॉग। आपने मारा हो, फटकारा हो, डांटा हो,
फिर आ जाता है प्यार, सिर्फ प्यार। ये अपने आप से पूछने की जरूरत है, रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है कि मेरी अर्नेस्ट डिजायर है क्या, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता क्या हूँ एग्जैक्टली। बी ऑनेस्ट विद गुरुजी, इफ यू वांट समथिंग ओके फाइन, ओके गुरुजी आई वांट दिस। पर जिसको प्यार और वो चाहिए वो बोल नहीं पाता एक्चुअली, वो क्योंकि बताने वाली बात ही नहीं होती है, वो रब अपने आप महसूस कर लेता है। ये पूछने वाली बात है, उन्हें चाहते हैं कि चाहतों को बड़ा सारा क्या ना, वी लव गुरुजी, वी फॉलो गुरुजी, कम ऑन, ही नोज एवरीथिंग। ये प्यार नहीं होता, ये जरूरतों का प्यार है, सब जरूरतों का प्यार है। कोई कोई होता है, कोई बिरले होते हैं जो गुरुजी को सिर्फ प्यार के लिए प्यार करते हैं। इट्स वेरी इजी टू से आई लव यू, पर गुरुजी के प्यार में दर्द भी है, बहुत दर्द है। जिनकी आंखें आंसू से नम नहीं, क्या समझते हो उसे कोई गम नहीं। तुम तड़प कर रो दिए तो क्या हुआ, अरे गम छुपा के हंसने वालों, हंसने वाले भी कम नहीं। यही है ना, गुरुजी के प्यार में गम छुपाना पड़ता है और ऊपर से मुस्कुराना पड़ता है, यही जिंदगी है, यही गुरुजी ने सिखाया। हंसते रहे पर अकेले बैठ के तड़पते भी रहे, सब दिखाया गुरुजी ने। ऐसा तो नहीं है कि रब रोता नहीं है, रब की सृष्टि है, कैसे नहीं रोएगा, और कैसे प्यार भी कैसे नहीं करेगा। उस प्यार के कारण तो वो आए, क्योंकि इतने 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 पाप का भंडार है ना सबके सर पे। वो नहीं नहीं हो पाना था सबसे। वो किस तरह से ही केम टू ईज ऑफ अ बर्डन। सोचो ध्यान से, एक परमात्मा ने शरीर रूप लिया, तभी शरीर शरीर के चोले को, इंसानी शरीर को बहुत ऊपर माना जाता है। परमात्मा ने लिया सबका भार, सबके दुख दर्द, सबकी बीमारी, ये कैसे पॉसिबल है। अनगिनत सत्संग है, तो कैसे, कौन कैसे ले सकता है, क्या वो तड़पे तड़पते नहीं होंगे। सब कुछ लिया, पर हमने सोचा नहीं रब है, उनको क्या है, यू नो गॉड इज मेंट टू डू दैट। पर वही है ना जो सच्चा प्यार करते हैं ना, फिर वो कहते हैं गुरु जी के लिए रोज जीना प्यार है, रोज मरना प्यार है, सहना प्यार है, सब्र करना प्यार है। गुरु जी करवाते हैं बात ऐसे संगत से, जिनकी आत्माएं जो बताते हैं तैयार बैठी हैं जाने को, तड़प रही हैं कि बस ये शारीरिक चोला कब शटर हो और कब आत्मा निकले। पर वो लोग क्या करते हैं, उनके हुक्म में बैठे हैं। उनके हुक्म में रहना ही तो प्यार है, अपनी मर्जियां करना थोड़ी प्यार है। ये प्यार थोड़ी हो रहा है आजकल। वही गुरुजी बतलांदे ने, जिन्हें मर्जी माला पालो, जिन्हें मर्जी ब्रेसलेट पालो, जे प्यार ही नहीं हैगा तो की है, ए मेरी असली शक्ल है, कल मैं होर कोई शक्ल लेके अवतार कर आवांगा। अरे केड़ी केड़ी शक्ल दे पीछे जाओगे, अपने अंदर सीखो गुरुजी's लव। हम सब के अंदर है, हम उनकी स्पार्क हैं, तो हम सब के अंदर है वो। सच में ऐसे संगत की आत्माएं बैठी हैं ऊपर जाने को तैयार बैठी हैं, सब कुछ देख लिया, सब कुछ सह लिया, बट ओबीडियंस में बैठी हैं। ये प्यार होता है। गुरु जी के लिए रोना ही सिर्फ प्यार नहीं, हंसना भी प्यार है। अपनी जरूरतों से दूसरों का सोचना भी प्यार है। फीनिक्स बर्ड ऐसा पक्षी होता है विच इज कंज्यूम्ड बाय फ्लेम्स एंड राइजेस फ्रॉम द एशेस। यही होता है, जब दुख सफरिंग मिलती है ना, तो फिर वो नया इंसान बन जाता है। चाहे इधर बिखर बिखर रहे हो और ऊपर की दुनिया में बनते जा रहे हो, बिल्कुल बनते जा रहे हो। सो कभी भी जिंदगी में हताश नहीं होना चाहिए। और ये कब आती है स्टेज, with the experiences that he gives you, he makes you go through those experiences. They can be really 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 painful, पर यही तो है जिंदगी की सच्चाइयां असली। When you live, or when you live with the pain in your heart, and you have a lump in your throat, but you fight back your tears, क्योंकि आपको हक भी नहीं है उन आंसुओं को गिराने का, गिरने का, क्योंकि आप उनकी रजा में रहते हो। जैसे बुल्ले शाह जी ना, उन्होंने अपने पीर से क्या कहा,
मुझे खुदा से मिला दो। तो पीर ने क्या कहा इनायत जी ने? अरे पहले खुद को भुला दो, यही तो प्यार होता है, खुद को भुलाना पड़ता है प्यार में। हम कहाँ भूल पाते हैं अपने आप को, हमें सारी चीजें याद है, हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला गुरुजी से, वो नहीं मिला, मेरी जिंदगी ठीक नहीं हुई, सबकी जिंदगी ठीक है, कंपैरिजन करने लगते हैं। क्या पता गुरुजी ने किसी को खास दुखों के लिए चुना हो। जैसे बुल्ले शाह जी कहते हैं, बुल्ले शाह क्या कहते हैं, रंग मुर्शिदा किसे किसे नु चढ़दा। ये मुर्शिद का रंग है, किसे किसे को चढ़ता है। उस तरह से फकीरों को देखा है, कभी मिले हो उस फकीरों को? ऐसे फकीरों को होश नहीं रहती उनको, ना दिन ना रात, कितने कितने दिन नहाते नहीं, बालों का हाल नहीं, क्योंकि वो प्यार में गुम है अपने मुर्शिद के। ऐसा प्यार गहरा होता है फकीरों का, भेद नहीं रहता खुद में या खुदा में, एक हो जाते हैं। अरे जो भी सीखा है ना आज तक सब भुलाना है, खोज तो खुद की है, खुदा तो बहाना है। खोज तो खुद की है हर इंसान की, खुद को खोजो। वो कैसे होगा? व्हेन यू स्पेंड टाइम अलोन। बहुत जरूरी होता है अकेले बैठना, सीखना कि आज आज तक किया क्या इस आत्मा ने, क्या किया धरती पर आके। हम जब चले जाएंगे ना तब भी दुनिया चलती रहेगी, दुनिया नहीं रुकती किसी से, कभी नहीं रुकती। गुरु जी ने दिखा दिया, रब आया, रब चले गया, दुनिया रुकी। हालांकि उन्होंने खुद बनाई है दुनिया, नहीं रुकी ना। यही चीज है, ये सच्चाई है जिंदगी की, जानने वाली है। और कुछ ऐसा हो गया था, बुल्ले शाह जी के जो मुर्शिद हैं उन्होंने उनको दूर कर दिया था। और फिर क्या किया, नहीं रह पाई अपने मुर्शिद से मिले बगैर, बकायदा कंजरी बन के सीखा उन्होंने, बिल्कुल नाच सीखा। क्योंकि इश्क नहीं डरदा मौत को, लो भावे सूली चढ़ना पै जावे, नच नच के यार मना लेंदा, भावे कंजरी बनना पै जावे। ये होता है यार को मनाना। और हम लोग क्या कहते हैं, नो गुरुजी, ओ नो नो नो, आप मनाओगे मुझे, मैं आपसे नाराज हूं, मुझे नहीं। वो मनाते भी हैं, पर कभी गुरुजी का भी सोचना चाहिए, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। फिर उनको चीजें दिखानी पड़ती हैं, मनवाना पड़ता है। वो इसलिए आपको नहीं, आपके शरीर को नहीं, आपके नाम के लिए नहीं, इस आत्मा के लिए, कि इस आत्मा ਨੂੰ पता ही नहीं हैगा ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ जन्म मिलने हैं। खरे उस जन्म से याद आए रब दी ना आवे, रब तो सब पता ਹੁੰਦਾ रब ਨੂੰ। इस करके रब उस आत्मा ਨੂੰ ਅੱਗੇ ले जान वास्ते क्या क्या नहीं करता, सारा एफर्ट तो एक्चुअली गुरु जी कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। जिन्ना चाहे तू यार दे नेड़े होना, उन्हें अपने आप तो दूर हो जा रहे, अपने आप से तो दूर होना सीखो पहले। जिन्ना चाहे तू यार दे नेड़े होना, उन्हें अपने आप तो दूर हो जा, जिन्ना चाहे बनना उन्ना ए प्यारे रस्ते इश्क दे विच चूर हो जा। क्या चूर हुए इश्क के रास्ते? फकीर लोग होते हैं। हो जा तन मन अपने नु वार के, ले अपने खसम दी नजर मंजूर हो जा। जे खसम दी नजर मंजूर हो गए तो सब मिल गया, फिर रह क्या गया? फिर रह क्या गया? यही सोचने वाली बात है। जब जिंदगी में पेन या दर्द आए तो किस वजह से आ रहा है, निखार नहीं आता है। कर्मों का भी भाल हल्का तो करना ही होता ना आत्मा ने। पेन कैन either sink you or channelize for spiritual awakening, ये आपने सोचना है। जैसे क्या बोला, विराग। जब जिंदगी में विराग आता है, कईयों को विराग दुखों से भी आता है, या जब ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं, रिश्ते बिखरने लगते हैं, किसी ना किसी वजह बन जाती है विराग के लिए। पर वो चांस होता है आत्मा का, बहुत गोल्डन चांस होता है। ह्यूमन लेवल पे सोचो तो इंसान बिखरता है, वाई मी, वाई। पर अगर ऊपर की दुनिया में देखो ना, तो वो गोल्डन चांस होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। ये अपने ऊपर होता है कि पेन को कैसे ट्रांसम्यूट करना इनटू पावर, या किसी और में। पेन विच शैडोज यू ना, अगर देखा जाए ना, इट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इट आल्सो शेप्स यू, बनाता भी है दर्द। और जब आप अंदर से टूटे हुए होते हो ना, फिर ईश्वर कनेक्ट करता है अंदर से, स्पिरिट लेवल से। क्योंकि ईश्वर ही है, ही नेवर अबैंडन्स यू, ही नेवर forsakes you। पर याद रखना, कभी होता ना जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा, जो नजर नहीं आ रहा, तो मतलब ये नहीं कुछ हो नहीं रहा, सब हो रहा है। गॉड इज डूइंग।
for that particular soul. Maybe, you can't see it. Your vision, your mind is limited, but everything is happening for the goodness of soul. Vishwas, aseem Vishwas. Walk by faith, not by sight. तभी कहते हैं ना, लिखा है ना बाइबल में, एक ईश्वरी है जो कभी नहीं हमें छोड़ता. So it's very, very important. Adhere to his हुकुम, हुकुम, हुकुम. बोल के थोड़ी हुकुम देना है भगवान ने, भी अजय करना है. हुकुम का मतलब पता है आपको, जिंदगी मेरी ऐसे हुई है, दुख है, धोखे भी मिल रहे हैं, या जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, वो भी हुकुम में ही रहना है. परमात्मा की नजर हर कहीं पे है. गुरु जी को दिव्य हाथों में क्या पूरी सृष्टियां नजर आती थी, तो हम उस सृष्टि में है क्या, एक राई का दाना या उससे भी छोटे भी, या क्या कहें. तो जो सारी सृष्टियों को संभाल रहा है उसको नहीं पता है, पर वो सोल लेवल पे कर रहे हैं. बहुत बारी होता है, टूट जाता है इंसान, हताश हो जाता है. My life is not moving, things are not happening right, this person is not changing, he is the same. और बहुत चीजें होती हैं, पर आपको नहीं पता आपकी स्पिरिट लेवल पे वो क्या क्या हो रहा है. अगर भगवान हमें गुरुजी बुला के कहते फलाने फलाने को, तेरा इस जन्म दा ए रह गया सी, तो उस जन्म से तेन पता की कीता सीगा, तो उस जन्म में क्या किया था, तो हम जिस शान से घूम रहे हैं ना, नहीं घूम पाते. उन्होंने एहसास ही नहीं दिलवाया उस तरह से, या किसी किसी को किसी कारण कोई रिश्तों के लिए बताया हो तो अलग बात है, पर नहीं बताया. ये होता है रब, जिसने ब्लेम नहीं किया, अपनाया, सबको अपनाया, सब पे कृपा बरसाई. तभी तो हमने पढ़ा अभी, माफ कीजिए, सुन रहे थे ना, तो देंदा नहीं थकदा, युगा युगा तो देंदा है दान, श्वासा दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम. पर वो श्वासों की माला कैसी, प्यार वाली माला, श्वासों की माला से, कि ऐसा बस जाए, कोई श्वास खाली ना जाए, उसमें कोई गिनती मिनती का तो कोई काम ही नहीं. प्यार, क्योंकि गुरु, हर समय गुरु के बारे में सोचना उनकी कृपा से ही होता है, वो भी इबादत है, पर यू हैव टू ओपन योरसेल्फ एज वेल. कृपा का पात्र भी थोड़ा सा बनाने के लिए फ्री विल बनाई उन्होंने, नहीं तो उनको क्या है, उनकी कृपा तो सब पर बराबर है. अब इंसान अपने आप को रिसेप्टिव ना करे, या उसका ध्यान किस मटीरियलिस्टिक चीजों में है. होता है ना, गुरु जी के पास जाके, चलो जी नहीं, गुरु जी को नहीं मंगना था, किदू को मंगना, ये तो सौखे जो छूट गए, ये तो बहुत बहुत ही सस्ता सौखा है. तभी तो गुरु जी को वो दर्द महसूस होता था, मैं कादे लिया है, ऐसे ही गुरु जी ने अंदर एम्पायर स्टेट में जब अंदर आए, तो गुरु जी ऐसे ही बस वो जो चोले के साथ जो अपना वो लेते हैं, जो दुपट्टा होता है, ऐसे ही जोर से मारे. कादे वास्ते आए हैं ना, समझ ही नहीं लगी. दर्द होता है रब को, वो क्या देने बैठा है, और वो अभी भी लागू है बात. क्या सत्संग में इसलिए बार 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 जाते हैं कि नहीं यार चीजें ठीक नहीं हो रही, सत्संग में जाके मैं गई तो मेरा ये हो गया, बोलते हैं लोग. मेरे लिए डुगरी बहुत स्पेशल है, मैंने वहां गई मेरा काम पूरा हो गया, मैं वहां गई मेरा काम पूरा हो गया. फिर प्यार नहीं है ना, बी ऑनेस्ट है. यू गॉट व्हाट यू वर लुकिंग फॉर, दैट्स इट. इसमें लव, प्यार नहीं है, वो बिल्कुल भी प्यार नहीं है. प्यार नहीं होता. फिर आपने उनकी उस स्थान को भी वो बना लिया कि देने वाला स्थान है. इंसान पक्का तभी होता है जब विश्वास पक्का होता है. विश्वास को पक्का करने के लिए तो दिखाए ना उन्होंने, जिनको उन्होंने स्वयं ही बोला चमत्कार. हालांकि वो क्या है, कुछ भी नहीं है. ही हिमसेल्फ इज पावर, ही डजंट हैव पावर, ही हिमसेल्फ इज पावर. क्या नहीं कर सकते गुरुजी, पर वो मौका देते हैं, धीरे 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 निखर उस आत्मा को किस तरह आगे लेके जाते हैं. It's really, really important to feed your faith. It's up to you, you know. If you want to feed your doubts, you want to feed your fear, you want to fear worries, wrong things, negative things, regrets, कुछ भी, या आपके ऊपर, आपने इन चीजों को फीड करना है तो करते जाओ, वो बढ़ती जाएंगी. जिस चीज को ज्यादा खाना देंगे उसकी नरिशमेंट होगी. नेगेटिविटी, वो बढ़ेगा ही. So what do you have to feed? You have to feed faith, hope, confidence, love, optimistic approach, पॉजिटिव थॉट्स. इस सब को आपको रोजमर्रा की जिंदगी में रोज का ही काम है नारिश करना, क्योंकि दुनिया है ऐसी.
बहुत कुछ होता है दुनिया में, फिर इंसान थोड़ा-सा गिर जाता है। बट जस्ट रिमेंबर वन थिंग, nobody can stop what Guruji has ordained for your life. वो कोई नहीं रोक सकता। जो परमात्मा ने आपके लिए सोचा है, जो लिखा है, वो देके ही रहेगा वो। वक़्त उसका, वो जानता है कब वो वक़्त आएगा। वो सिर्फ़ उनको पता है। हम ह्यूमन्स हैं ना, we humans measure life, in days, months, years. ऐसे ही होता है ना, दिन बीत गए, महीने बीत गए, अरे सालों साल लग गए। But he perceives it in other way, in terms of eternity. हमें तब दुख होता है क्योंकि हम उसको दिन, महीनों और सालों में उसकी गिनती करते हैं। परमात्मा की दुनिया में ऐसे नहीं होता। बस आत्मा की तरक्की कब क्या, वो उनको पता है। Though Guruji is beyond time, yet he does things within your time frame. यही तो है उनका, यही बख्शीश है उनकी, और उनकी बख्शीश की बारिश हर समय हो रही है। फॉर इंस्टेंस जब हम टेलीविजन देखते हैं, कोई चैनल नहीं पसंद आया, 1, 2, 3 बदलते रहते हैं। ये नहीं पसंद आया, पर कभी गुरुजी का सोचा है जो उनको नहीं पसंद वो भी तो हम करें? फॉर एग्जाम्पल कोई कैब वाला बुलाया, या हम किसी की कार में जाते हैं, हम पीछे बैठे होते हैं, आगे ड्राइवर चला रहा होता है या कोई भी चला रहा होता है, हम पीछे आराम से बाहर देख रहे होते हैं, आराम से मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, या आराम से सो भी जाते हैं, क्योंकि इतना विश्वास है हमें उस जो अगली सीट पर बैठे, बहरा दैट शोफर, ड्राइवर, हूसोएवर। पर जो हमारी जिंदगी जिसने बख्शी है, जो जिंदगी की सांसें जो रोज दे रहा है, उस पे हमें विश्वास ही नहीं, उसे हम कैसे कंप्लेन कर देते हैं? Why? Because everyone has started taking Guruji for granted. सोचने वाली बातें हैं। वक्त ऐसा आ गया जिसमें सोचना भी जरूरी होता है। सिर्फ सत्संग सुनना, सत्संग बोलना, वो ही जरूरी नहीं है, उसके बाद उसका मनन, ये शिव जी भगवान स्वयं कहते हैं। अरे श्रवण कीर्तन, फिर मनन, मनन भी तो करो। स्वयं बैठोगे ना, if you start spending time in the lap of nature, कभी करके देख लेना, अकेले बैठोगे या सैर करने, अकेले बस अपनी सोच के साथ, धीरे 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 आपको सोच ही आएगी कि वाकई ये किन चीजों में लगे हुए हैं हम। बिल्कुल ठीक है, सब रिश्ते निभाने चाहिए, अपने काम ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली करने चाहिए, यू नो हर चीज, सेवा, सब कुछ आता है उसमें, पर साथ में अपनी आत्मा की तरक्की का भी सोचना है। क्या अब भी मैं वो हूं जो पहले थी? क्या अब भी मैं मुझे वो सेम चीजें प्रवोक करती हैं? अगर आपको लगता है ना आप में अब बदलाव आ गया है, अब आप हरि को यू डोंट गिव आंसर्स लाइक दैट, यू नो एंड यू डोंट गेट प्रोवोक्ड एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, संयम आ गया, शांति मिल रही है, सब्र आ गया। सबसे बड़ा गिफ्ट माई अंडरस्टैंडिंग इज, प्यार तो है ही, उसको तो कहने की जरूरत ही नहीं। गॉड इज लव, एक सब्र, पेशेंस। जब भगवान आपको जिसमें सब्र दे देता है ना, फिर आप हर किसी को जवाब भी नहीं देते, आप सिर्फ मुस्कुराते हैं। कोई कुछ कह भी देता है, आपको पता है ये इंसान अपने उस जिस लेवल पे है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ऑपरेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर लेवल, बट आपको तो भगवान ने धीरे धीरे तराशा ना। आप किसी और को आंसरेबल नहीं हो, बट यू आर आंसरेबल टू योर सोल एक्चुअली। वाकई क्या मेरे बदलाव आया? इतना वक्त लगाते हैं गुरुजी, कितने कितने करोड़ों अरबों और भी यूनिवर्सेस हैं, बहुत 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 पैरेलल वर्ल्ड्स, और क्या देखो, क्या है, कितनी दुनिया बसी है, अखंड असंख्य यूनिवर्सेस हैं, और हमें लगता कि वो सिर्फ इधर का ही देख रहे हैं। वो ही है, ये है उनकी कृपा कि उधर बैठे हुए भी किस किस का कहाँ कहाँ कल्याण करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, और करते जा रहे हैं हर पल, हर कहीं। अगर हर कहीं खुशियां हो रही है, तो हर कहीं ना कहीं इंसान दुखों से भी घिरा हुआ है। इसी वक्त कोई पैदा हो रहा है, इसी वक्त किसी की मौत भी हो रही है। कितना कुछ दुनिया में हो रहा है। कहने का क्या मतलब है, दुनिया चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, रुकती जाती है, पर हम सब स्पेशल हैं। हर आत्मा को सोचना चाहिए अपना, कब तक मैं अपना नाम, अपनी बॉडी को तो सब बहुत सवारते हैं,
We spend so much of money to look beautiful. But what about our soul? Soul is waiting on us. इंसान रुक जा, मुझे भी तो समय दे। सत्संग भी फिर उस तरह से होना जहाँ आत्मा का जुड़ाव हो, तब फायदा है। और गुरुजी ने कभी भी किसी को धक्के से कभी नहीं बदला ही नहीं उस तरह से, बिल्कुल भी। उस तरह से कर बदलवाते ना, कुछ कह के ये कर लो वो कर लो, तो दिक्कत आ जाती। शायद इंसान तोते की तरह वो चीज कर भी लेता, पर नहीं, उन्होंने जोर नहीं दिया। उन्होंने कैसे बदला? प्यार से, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज गुरुजी बिलीव्स इन ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने कहना क्या 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 कराया था, की कराया है ना, अंदरों आना चाहिए प्यार, उस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन। जो इतनी बड़ी बात कह दी, जो हम कहते हैं हम गुरुजी को कुछ नहीं दे सकते, बार 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 गुरुजी वही बदलवाते हैं। इतनी बड़ी बात कह दी, इंसान बन जा चंगा। अगर एक इसी चीज को अगर पकड़ लेना, तो उसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ निचोड़ है ये स्पिरिचुअलिज्म का। चंगा इंसान बन जा, बस एक ही। आई थिंक दिस शुड बी द बिगेस्ट मंत्र, यू नो। बंदा ये भी इस मंत्र को पकड़ लेना, चंगा इंसान बनना है। तो चंगा इंसान सबको पता ही है क्या करता है, वो उस दगेबाजियों में नहीं पड़ता, उन झूठ फरीबों में नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात जो गुरुजी ने कहा, जिसका करेक्टर खराब, वो सब कुछ गया। और जो लोग गुरुजी के नाम को लेकर धोखेबाजियां या ये चीजें जो भी कुछ भी उस तरह से कर रहे हैं, वो करेक्टर सब खराब हो रहा है। क्या क्या फायदा? इधर इधर कमा लोगे, कोई फर्क नहीं, कमाओ कमाओ, कीप ऑन मिंटिंग मनी, दैट्स ओके। बट ऊपर की दुनिया में सब खत्म, सब खत्म। इसलिए वो चंद, उस चंद सिक्कों के लिए, चंद पैसों के लिए, या उस पावर के लिए, या उस फेम के लिए अपनी आत्मा को हम ना छोड़ें, वो बहुत बड़ा नुकसान है। ये तो बहुत सौखी चीजें हैं, ये बहुत सौखी चीजें। ये करेक्टर खराब की निशानी है, जो गुरु जी का नाम लेके किसी को भड़काना या किसी को बहकाना, दैट्स अटरली रॉन्ग। जो बह गया चलो कोई नहीं, तो जिसने ये काम किया वो सबसे बड़ा पाप है। इन चीजों पे ध्यान देने की बड़ी जरूरत है। सबसे बड़ा गुरुजी ने यूनिवर्सल मैसेज दिया, चंगे इंसान बन जाओ। चंगा नहीं कर सकते, माड़ा बिल्कुल ना करो। भुगतान आत्मा को ही करना पड़ेगा। आत्मा का जो रियल एसेंस है वो है बिल्कुल खालीपन, पीस, साइलेंस। इतना भार आत्मा सहन ही नहीं कर सकती। इस बैगेज को उतारने के लिए जन्म लेने पड़ेंगे फिर। और ये जन्म उस तरह से तो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि गुरुजी, यू कैन लीन ऑन हिम। अगर गुरुजी के बगैर, पहले भी तो भगवान था, क्या दुनिया सृष्टि चल नहीं रही थी? पर जब भगवान भगवान ने आकार लिया और उस तरह से सब कुछ महसूस कराया, ह्यूमन लेवल पर आके अपनी रोशनी को बिल्कुल मध्यम से भी क्या, बिल्कुल ही उस तरह से कर दिया कि सबके बीच में आए, प्यार दिया, समझाया। और जिनसे बातें भी करते हैं या कुछ भी है, जैसे कहते हैं मुझे आवाज आती है या मुझे ये सोची देते, तो समझो तो सही क्यों, ताकि आप आगे बढ़ो। इसलिए नहीं कि छोटी छोटी चीजों के लिए। फिर वही चीज आ जाती है, everyone starts taking for granted. So I think people are much better when they kind of, I mean, उस तरह से they are not having those palpable, experiences. क्योंकि उनको यही है कि नहीं, गुरुजी का प्यार है, मुझे उस तरह से प्रूफ की जरूरत नहीं है। और what I have to be vigilant is how I go about life. मैं जिंदगी को किस तरह से जीता हूँ। जिंदगी ऐसी है, रोज जीना भी पड़ता है, रोज मरना भी पड़ता है। हम ये तो कह देते हैं ना, गुरुजी के लिए मर सकते हैं। गुरुजी को, वो आपको वो कहने की जरूरत ही नहीं है। वो एक दिन समय आना है, वो खुद ब खुद सबने चले ही जाना है। गुरुजी के लिए जीना सीखो, वो सबसे बड़ी बात है, गुरुजी के लिए जीना। और उस जीने के लिए फिर बहुत अच्छे नेक कार्य करने पड़ते हैं, सृष्टि के लिए अच्छे कार्य करने पड़ते हैं, उनकी धरती माँ के लिए अच्छे कार्य करने पड़ते हैं, नेचर के लिए अच्छे कार्य करने पड़ते हैं। अभी लोग हो गए ना, बस अपने आप में ही सिमट गए हैं। उनको लगता है कि जहां कहीं भी सत्संग हो रहा है, बस जाके बैठ जाएं। कहने का मतलब है, वो बाहर भी सत्संग है, सब उनकी सृष्टि सत्संग ही चल रहा है, सब कहीं। अभी जब गुरुजी ने मौका दिया था बद्दी में, तो उधर एक स्टूडेंट आए,
जिन्होंने अपना वो सत्संग सुना है कि किस तरह से वो जब बाहर गए, तो किस तरह से जैसे हवा या जिस तरह से भी नेचर, हवा का झोंका है तो लगा ऐसे गुरुजी ने छुआ, या जिस तरह से नेचर ने एक्सपीरियंसेस दिए, तो हर जगह, हर पेड़ों में, हर पौधों में उनको गुरुजी ही नज़र आए। और जब वो अंदर आए बद्री मंदिर में, व्हाट शी सेड, मुझे तो लगा ये भी माया है। इतनी बड़ी बात वो लड़की कह गई। It just simply hit me inside कि बिल्कुल, what does that mean? You can be dependent on his Swaroop, you can be dependent on Darbar, you can be dependent on आसन। इतनी बड़ी बात जो शब्दों में उसने कह दी। हवा ने छुआ, सब जगह पेड़ों में ऐसा लगा गुरुजी गले लगा रहे हैं, सब जगह वो ऊपर अंदर आके लगा ये भी तो माया है। जब आपके अंदर प्यार जाग जाए ना, हर कुदरत में उनको महसूस करने लग जाओगे ना, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप डरोगे नहीं, ओह माय गॉड आज मैंने जोत नहीं जलाई, आज तो मेरा ये मंत्र जाप रह गया, आज तो मेरा ये रह गया। हर पल, हर पल मंत्र बन जाता है। और सबसे बड़ा मंत्र विच जस्ट वो जस्ट स्ट्रक मी, जैसे किताबें हैं, फकीर है, परफेक्ट मास्टर्स हैं, जर्नी कंटिन्यूज है, जिनके ऑथर हैं रुजमन बरूचा, और चैनल है वो साईं बाबा जी के। someone came with a question, maybe some lady came to him, लेडी उनके पास आई, बिगेस्ट मंत्र कौन सा है? तो उन्होंने क्या बोला, बाबा ही चैनल कर रहे थे ना उनके थ्रू, शट अप। तो उसका क्या मतलब है कि बिल्कुल। और उधर बद्दी में भी ऐसे ही हुआ। एक संगत आए तो उन्होंने बोला कि आंटी जब आप जोर से बोल रहे थे ना शराब, तो ऐसे ही मुझे याद आया, गुरुजी ने ऐसे ही मुझे उंगली हिला ला के बोला था शराब शराब शराब। व्हाट डज दैट मीन? जिंदगी में चुप हो जाओ। ये जो हम बहुत बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, हरि को जवाब देते हैं, अपने कर्म बहुत खराब कर रहे हैं। हमें लगता है हम ठीक हैं, अगर आप ठीक है तो चुप हो जाओ। गुरुजी हम सबके सामने चुप बैठे रहते, दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ बीइंग गॉड। ये है। और भगवान में इतना सब्र जो हम सबको बर्दाश्त करता है। इस वक्त कोई रो रहा होगा, इस वक्त क्या से क्या हो रहा होगा, कोई कलप रहा होगा, कोई अपनी परेशानी लेके बैठा होगा गुरु जी के पास, सब इतना सब्र। फिर जब प्यार हो ना, उसमें मांग नहीं, उसमें चुप, उसमें एक्सेप्टेंस। ओके गॉड, फाइन, पता नहीं इससे भी ज्यादा क्या होना था, पर वो जो मेरा दर्द है अब उस चीज में ट्रांसफॉर्म हो गया है, पावर में, प्रेयर में। इसलिए बहुत ताकत होती है प्रेयर्स में, पाठ में। फिर आप उस तरह से नहीं करते हो, यू डोंट कंप्लेन, यू से ओके फाइन गुरुजी, जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है यू आर विटनेसिंग, आप बिल्कुल विटनेस कर रहे हो, एंड यू आर अलाउइंग दिस थिंग टू हैपन एज इट शुड बी। ये आपकी रजा से हो रहा है। तो मांगने वाली बात, परमात्मा मुझे शक्ति दे, मुझे स्ट्रेंथ दे। मैं प्यार से स्माइल लेकर, चाहे अंदर से आपकी आत्मा चीखे मार रही हो, आंखों में आंसू हो, पर आप कहते हैं ओके गिव मी दैट एंड्योरेंस। जिसमें एंड्योरेंस है वो सबसे बड़ा पाठ ही है, सब्र पाठ ही है। बहुत जरूरी है अपने आप को, अपने आप के साथ समय बिताना, अपने आप को जानना। हर इंसान अपने आप को अंदर से, आत्मा को जानेगा तो मतलब गुरु जी को जानना। बिकॉज गुरु जी रिजाइड्स इन ईच वन ऑफ अस। उनके अंश है हम, उनके स्पार्क है हम। कहते हैं ना, उन गुरु जी के कोल जाना है। तो गुरु जी के पास नहीं चाहोगे आत्मा का भार उतार के जाना, फिर क्या बोलेंगे गुरुजी? गुरुजी ने कहा ना, मेरे नियम देखो बच्चे, सबके लिए सेम है। ये चीजें रह गई थी, जन्म तो लेना ही पड़ेगा। एक होता है ना परमात्मा अपनी खुशी से जन्म दे, या किसी और चीज के लिए। एक होता है कर्मों को फिर दोबारा से, अभी तो बहुत सुनहरा मौका है। सो जो भुगतवा रहे हैं भुगत लो, और उसको भुगतने के लिए तो गुरुजी सोच ही देते हैं, इट्स बेटर, इट्स मच बेटर टू गेट योरसेल्फ occupied with something। कुछ चीज देखो, किस चीज से मैं बिजी हो सकती हूँ, हो सकता हूँ, उस चीजों से बाहर निकलना है। वो भी फिर सेल्फिशनेस में आ जाता है ना, हम अपना ही सोचते हैं। लेट्स गो आउट, मे बी वी कैन वाइप somebody's tear, maybe we can make someone smile, maybe we can do something for animals, maybe for something, कुछ भी रिपल इफेक्ट होता है, छोटी छोटी चीजें।
तो ज़िंदगी तो जब तक मौत नहीं आएगी वो तो जीना ही पड़ेगा ना सबको। तो उस तरह से शान से क्यों नहीं जी के जाते? ये सोचने वाली बातें हैं, ये रिफ्लेक्ट करने वाली बातें हैं। वही चीज़ था गुरुजी ने शुरू में यही बतलवाया था, सत्संग सिर्फ ਉਹੀ नहीं हुंदा कि अपनी ब्लेसिंग्स दसो ए मिलिया, ਉਹ ਮਿਲਿਆ सत्संग ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि बनते जा रहे हो, you know, the process of becoming। और ये एक अंदर से खुशी आनी चाहिए रूहानी कि जो हम वो पहले थे वो अब नहीं है। गुरुजी अब और बेहतर बनेंगे। आपने तो बोला अच्छे इंसान बनो। This is the least what we can do, but this is the biggest thing as well, the difficult one also। उनकी रजा में रहोगे तो फिर उतनी डिफिकल्ट नहीं होगी। अपने कर्मों पे विचार करना, गलती हो जाए तो उसको सुधारना, ये नहीं है इट्स ओके गलती भी करें और फिर सुधारे भी नहीं। वो मैं सुधारने आए हैं। गुरुजी ने क्या मैं तानू एलिवेट करन आया है, यू नो अपग्रेड करन आया आत्मा ने। इसलिए पहले धीरे-धीरे वो चीज़ें किसी की ख्वाहिशें पूरी करेंगे। जैसे परमानसा योगानंदा जी भी कहते हैं ना, द टाइम कम्स, पहले क्या होता है, टीचर अपीयर्स व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी एंड देन ही डिसअपीयर्स आल्सो व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी। अब पता है आत्मा तैयार करती, तो उसका मतलब ये नहीं गुरुजी कर नहीं रहे हैं, पर वो आपको मौका दे रहे होते हैं। किस तरह से जिंदगी जीनी है, क्या करना है। सो दिस इज द सत्संग व्हिच गुरुजी मेड मी शेयर, क्योंकि उस तरह से मौका नहीं मिल पाता है। ये दिन गुरुजी ने ही उस तरह से चुन के दिया था, नहीं पता होता कब मौका मिले। सो जो भी गुरुजी बतलवाना चाहते थे सत्संग के माध्यम से, सिर्फ सुनने वाले के लिए नहीं होता, ये बोलने वाले के लिए भी होता है। ये रिफ्लेक्ट करें, यस, द पर्पस ऑफ लाइफ is not about thinking about just yourself. The purpose of life, we got to think about soul, and we should not take Guruji for granted. इतनी blessings, और उस चीज को हमने बहुत ही रोल के रख दिया, रोल के रख दिया। अभी किसी ने बोला था संगत जी ने कि ठीक है उस तरह से आंटी थोड़ा सा जरूर बोल देना मैसेजेस के ऊपर, है ना, उस चीजों में भटकने की जरूरत नहीं है, इतने लाइटली नहीं लेनी चाहिए चीजें। तो फिर बी ऑनेस्ट नाउ कि गॉड गुरुजी आई नीड मनी, आई नीड दीज थिंग्स। तो फिर क्यों उस तरह से ब्लेसिंग्स के भूखे हो तो ले लो, फिर प्यार कहाँ। तो जब अपनी मर्जी से मेहर करता है ना वो प्यार होता है, उसमें कोई मांग नहीं होती। सो वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दीज थिंग्स। बार बार सब बोलते हैं, संगत आके सब समझाते हैं, पर वही चीज है जिसने करना है वो करना है, क्योंकि उसका लेवल यही है। वो सौखे में छूट रहा है एक्चुअली, उस पर तो मुझे तरस आ रहा है। आई डोंट इवन गेट एंग्री, आई डोंट इवन गेट annoyed कि समझ नहीं आ रही, कैरेक्टर खराब कर रहे हो अपना। व्हाट आर यू डूइंग, यू आर रनिंग आफ्टर सो स्मॉल मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ये काम ही नहीं आनी है। तो सच में दुख दुख भी नहीं होता, मतलब क्या बताएं, यू नो, इट्स लाइक यू फील पिटी। सो यही है, शुक्राना करते हैं गुरु जी का ये दिन, और ये सारी उस तरह से अच्छी टीचिंग्स को बदलवाने के लिए, बिकॉज आई एम नथिंग जस्ट द मीडियम। जो भी गुरु जी सोची डालते हैं सब कुछ विचार करने के लिए, ये थमने की भी जरूरत होती है कहीं ना कहीं। तो शुक्राना करते हैं, और उन रूहों का भी जो बिल्कुल पास में बैठी होती हैं सुनने के लिए, उन देवी देवताओं का शुक्राना करते हैं जो गुरु जी का सत्संग सुनने के लिए बैठी हुई। बहुत रूहें सुन रही होती हैं इस समय, बहुत रूहें सुन रही होती। सो थैंक यू गुरु जी फॉर चूजिंग दिस डे, फॉर दिस मोमेंट, एंड फॉर लेटिंग अस शेयर दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्लेसिंग ऑफ योर्स, द टीचिंग्स। सब संगत का धन्यवाद करते हैं सुनने के लिए, और यही चाहते हैं इन चीजों को हम अपनी लाइफ में उस तरह से अपनाए भी। सो धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए और हम सभी संगत का मार्गदर्शन करने के लिए। उम्मीद है आज के सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कोशिश रहती है कि पुरानी संगत के माध्यम से हम गुरु महाराज को और अधिक जान पाएं, उनके और अधिक करीब आ पाएं। इसी कामना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।